जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। आज के इस सेशन में बात करूंगा 2013 के एमसीक्यू के बारे में। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2011-12 का जो एमसीक्यू है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनका आंसर की ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस सेशन में बात करूंगा 2013 के जियोलॉजी के एमसीक्यू के बारे में, है ना। तो चलिए बिना देरी के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, जियोलॉजी क्लास 12 2013 इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो भी मिल जाएगा, और व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कॉन्ग्लोमेरेट किस प्रकार का सेल है। यानी कॉन्ग्लोमेरेट इज अ व्हिच टाइप ऑफ रॉक। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। इससे पहले का एक सेशन आपने देखा कि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के रूप में भी है। तो प्रीवियस ईयर के कई अगर आप 2011 से लेकर 2022 तक का एमसीक्यू और जो कुछ एक दो साल का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम का अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका एमसीक्यू मैक्सिमम कवर कर जाएगा। तो आपका कॉन्ग्लोमरेट किस प्रकार का सेल है, यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे कि जानते हैं कि चट्टान 3 प्रकार का होता है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कांतरित सेल। इनमें से कॉन्ग्लोमरेट का संबंध किस सेल से है ये बताना है। तो इनका सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो आपका यहाँ जो है अवसादी सेल आपका सटीक उत्तर होगा, है ना। यानी बोले तो सेडिमेंट्री रॉक सटीक उत्तर है ना। एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि कॉन्ग्लोमेरेट जो है, जो अवसादी सेल है यानी अवसादी चट्टान, इनके अंतर्गत भी दो तरह का होता है, एक क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक। क्लास्टिक कहने का मतलब कि तलछटी चट्टान। तो ये जो कॉन्ग्लोमेरेट होगा ये क्लास्टिक टाइप का होगा। तो इसलिए याद रखिए कि कॉन्ग्लोमेरेट जो है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, यानी सेडिमेंट्री का टाइप है। और एक क्लास्टिक टाइप का होगा, तो सी फॉर कॉन्ग्लोमेरेट, सी फॉर क्लास्टिक टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, मैग्नेटाइट है, चाल्कोपाइराइट है, आपका बॉक्साइट है, पायरोलुसाइट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है, और तांबा को इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है। यानी कॉपर इज अ व्हिच टाइप ऑफ और मिनरल्स। तो बेसिकली जो ये तांबा जो अयस्क है, ये बेसिकली इनका सटीक उत्तर जो होगा ये आपका चाल्कोपाइराइट होगा। समझ गए, चाल्कोपाइराइट। तो याद रखिएगा कि सी फोर कॉपर, सी फोर कॉपर एंड सी फोर चाल्कोपाइराइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हैं कि चाल्कोपाइराइट ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सटीक उत्तर होगा वो आपका चाल्कोपाइराइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंहभूम प्रसिद्ध है किन के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंहभूम किन के लिए प्रसिद्ध है, यानी सिंहभूम इज फेमस फॉर, है ना, व्हिच टाइप ऑफ डिपोजिट्स। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कोयला क्षेत्र, कोयला के लिए, कोयला के क्षेत्र में, सोना क्षेत्र के लिए, या निक्षेपों के लिए, तांबा निक्षेपों के लिए, मैग्नीज निक्षेपों के लिए। तो इनका सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो कॉपर डिपॉजिट के लिए फेमस माना जाता है सिंहभूम को। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ तांबा का ही निक्षेप है, तो ऐसा बात नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा आपका कॉपर का डिपॉजिट है कहां पर, आपका सिंहभूम के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सटीक उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, यानी आपका कॉपर डिपॉजिट। लेकिन कॉपर के अलावा सेकंड पोजीशन में अगर बात करूं तो आयरन का भी डिपॉजिट बड़े पैमाने पर है इन क्षेत्रों में, सिंहभूम के एरिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आग्नेय सेल का अंतर्वेधीय आकार कौन सा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 2012 के सेशन में बताया था कि इसमें जो है कि इग्नियस रॉक आपका दो तरह का होता है, एक आपका इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। और इंट्रूसिव का जो फेमस एग्जांपल है वो आपका सील है कॉन्कॉर्डेंट के अंदर, और आपका डिस्कॉर्डेंट के अंतर्गत फिर डाइक है ना। और एक्सक्लूसिव के अंतर्गत ये आपका बैथोलिट वगैरह आता है। तो यहाँ पर समझिए कि आग्नेय सेल का अंतर्वेदी पूछा है, यानी इंट्रूसिव पूछा है। तो आपका इंट्रूसिव के अंतर्गत सील कॉन्कॉर्डेंट टाइप है, और डाइक जो है डिस्कॉर्डेंट टाइप है। यानी इग्नियस रॉक को बांटा गया है इंट्रूसिव में और एक्सक्लूसिव में। इंट्रूसिव को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया, कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट। कॉन्कॉर्डेंट का फेमस एग्जांपल है सील, और डिस्कॉर्डेंट का फेमस एग्जांपल है डाइक। लेकिन आपको यहाँ कॉन्कॉर्डेंट या डिस्कॉर्डेंट नहीं पूछा है, सिंपली पूछा है अंतर्वेदी, यानी आपका इंट्रूसिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपका सील ऑप्शन है, ज्वालामुखी होगा नहीं, लावा फ्लो होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा।
तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका डायोराइट का आवश्यक खनिज संगठन, डायोराइट का आवश्यक खनिज संगठन है ना, एनी मिनरल इसेंशियल मिनरल कंपोजिशन ऑफ डायोराइट। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, प्लेजियोक्लेज, ऑर्थोक्लेज, हॉर्नब्लेंड, बायोटाइट, ओजाइट, प्लेजियोक्लेज, पोटास, फेल्डस्पार, हॉर्नब्लेंड, बायोटाइट, कॉटाज, ऑर्थोक्लेज। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में सारे कवर कर रहा है। तो डायोराइट का जो आवश्यक खनिज संगठन के बारे में बात करूं, यानी इसेंशियल मिनरल कंपोजिशन ऑफ डायोराइट के बारे में अगर बात करूं, तो प्लेजियोक्लेज भी आता है, ऑर्थोक्लेज भी आता है, हॉर्नब्लेंड भी आता है, बायोटाइट भी आता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो आपका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन नंबर। यहां पर कह रहा है कि नाइसेज संरचना पाई जाती है, यानी नाइसेज स्ट्रक्चर। आप याद कीजिए, इनका स्पेलिंग मैंने बताया था, GNGNEIS, है ना। नीस भी कहा जाता है इन्हें, नाइसेज भी कहा जाता है। तो बेसिकली नाइसेज संरचना, चाहे मैंने बताया था कि नाइसेज संरचना हो, ग्रैनुलोज हो, मैक्यूलोज हो, सिस्टोज हो, ये सारे के सारे आपका काइंट्री चट्टान से संबंध है, यानी आपका मेटामॉर्फिक रॉक में पाई जाती है नाइसेज संरचना। नाइसेज स्ट्रक्चर मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और यहाँ पर लिखा है कि पेट्रोलॉजी भूगर्भ विज्ञान की वह शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है, यानी पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किनका स्टडी होता है, पेट्रोलॉजी। तो आप याद कीजिए थ्योरी सेशन को, मैंने बताया था कि पेट्रोलॉजी को आपका पेट्रो मीन्स होता है रॉक और लॉजी मीन्स होता है साइंस। तो इसका मतलब पेट्रोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड रॉक साइंस, और इस रॉक साइंस में स्टडी होगा किनका, रॉक का। तो रॉक देख सकते हैं सैलो का यानी रॉक्स का। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का जो सटीक उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी सैलो का। अब यहां पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो देख सकते हैं यहां पर कह रहा है कि जीवाश्म मुरेक्स किस वर्ग में आता है ना। जीवाश्म मुरेक्स किस वर्ग में आता है, तो ये आपका जो मुरेक्स टाइप्स के जो फॉसिल्स है वो कौन से ग्रुप्स के अंतर्गत आता है ये बताना है आपको। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गैस्ट्रोपोडा, इनका सटीक उत्तर हो जाएगा गैस्ट्रोपोडा, है ना। ना ही लैमलिब्रियम क्या होगा, ना ही सेफालोपोडा होगा, ना ही ट्राइलोबिटा होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो सटीक उत्तर होगा वो आपका गैस्ट्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैमलिब्रैंकिया के कवचे बनती है, यानी आपका जिस प्रकार ट्राइलोबिटा, गैस्ट्रोपोडा एंड ब्रैकियोपोडा आप पढ़े हैं, उसी तरह लैमलिब्रैंकिया के जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ये 2 इक्वल वाल्व से जुड़ा हुआ रहता है। बाकी आपका लैमलिब्रैंकिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ यही एक MCQ रहता है। तो लैमलिब्रैंकिया की जो कवच होती है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ये 2 समान वाल्वों से जुड़ा हुआ रहता है, 2 इक्वल वाल्व से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और कौन एक गैंग खनिज है, यानी गैंग मिनरल्स का उदाहरण बताना है ना। कौन एक गैंग खनिज है ना। हु इज द गैंग खनिज या एग्जांपल ऑफ गैंग मिनरल्स। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है हेमाटाइट, सिलोमेलन, बॉक्साइट एंड कॉटास। तो इनका अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर जो कॉटाज है ये आपका गैंग मिनरल्स का उदाहरण है। लेकिन कॉटाज के अलावा और भी नाम आता है, जैसे बायोटाइट, ये भी आपका गैंग मिनरल्स का उदाहरण है। इनके अलावा गार्नेट, गार्नेट, टॉपाज, है ना, क्लोराइट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे गैंग मिनरल्स का उदाहरण है। लेकिन जो ऑप्शन में है उनके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में 2014-15 इसी तरह से आपका सेशन बढ़ते रहेगा और 2022 तक का MCQ चैनल में अपलोड कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।